मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 1। एक सिक्के का रहस्य। सूरज की पहली किरणें दिल्ली की तंग गलियों में धीरे धीरे रेंग रही थी। कोहरा अभी भी हवा में तैर रहा था और सड़क के किनारे एक पुराना ठेला खड़ा था, जिस पर चाय की केतली धीमी आंच पर खोल रही थी। ठेले वाला बूढ़ा रामू चाचा अपनी उंगलियों को मलते हुए ठंड भगा रहा था। तभी सड़क पर एक चमकती हुई चीज उसकी नजरों से टकराई। वह झुका और जमीन से एक पुराना घिसा हुआ सिक्का उठाया। सिक्का इतना पुराना था कि उसका चेहरा धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी बात थी, जैसे वह कोई कहानी कहना चाहता हो। रामू चाचा ने सिक्के को अपनी जेब में डाला और मुस्कुराया। लक, उसने बुदबुदाया, या फिर सोच। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कोई गहरा सच जानता हो। उसी पल गली के मोड़ से एक जवान लड़का अर्जुन तेजी से भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे पर घबराहट थी। चाचा, आपने कोई सिक्का देखा? उसने हाँफते हुए कहा। रामू चाचा ने उसे गौर से देखा और कहा, सिक्का तो कई बार आता है बेटे, लेकिन सवाल ये है, क्या तू उसे पकड़ने की सोच रखता है? पार्ट 1, शुरुआत का सपना। दिल्ली की गलियों में एक ख्वाब। अर्जुन एक साधारण लड़का था, जिसका जन्म दिल्ली की उन तंग गलियों में हुआ था, जहां हर सुबह हॉर्न की आवाज और चाय की खुशबू एक साथ जागती थी। उसका घर एक छोटा सा कमरा था, जहां दीवारें बारिश के दागों से भरी थी और छत से पानी टपकता था। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी, एक ऐसा सपना जो उसे हर रात नींद से जगा देता था। वह अमीर बनना चाहता था। नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, वह इतना बड़ा बनना चाहता था कि उसकी माँ, जो दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, फिर कभी ऐसा काम न करे। अर्जुन की जिंदगी में पैसा हमेशा एक मेहमान की तरह आता था, जल्दी आता और भी जल्दी चला जाता। उसने अपने पिता को देखा था, जो एक रिक्शा चालक थे, और हर दिन की कमाई को गिनते वक्त उनकी आंखों में छिपी हताशा को महसूस किया था। पैसा लक से आता है बेटा, उसके पिता अक्सर कहा करते थे, और हमारा लक कभी नहीं जागता। लेकिन अर्जुन को यह बात कभी जमी नहीं। उसे लगता था कि पैसा सिर्फ लक का खेल नहीं हो सकता, कहीं न कहीं इसमें हमारी सोच का भी हाथ होना चाहिए। पहला सबक, पैसा सिर्फ नंबर नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक कहानी है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है, और यह रिश्ता हमारी सोच, हमारे अनुभवों और हमारी भावनाओं से बनता है। अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसके लिए पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं था, यह उसकी माँ की मुस्कान था, उसके छोटे भाई की पढ़ाई था, और उसकी अपनी आजादी का सपना था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ बाजार में घूम रहा था। रवि एक स्ट्रीट वेंडर था, जो फुटपाथ पर मोबाइल कवर बेचता था। उसकी दुकान पर हर तरह के लोग आते थे, कुछ सौदा करने, कुछ सिर्फ देखने। उस दिन एक सूट बूट वाला आदमी रवि की दुकान पर रुका। उसने एक सस्ता सा कवर उठाया और बिना कुछ बोले पैसे फेंक दिए। रवि ने पैसे गिनते हुए कहा, ये लोग पानी की तरह पैसे को उड़ाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग नोट को 10 बार गिनते हैं। अर्जुन ने उस आदमी को जाते हुए देखा। वह सोच में पड़ गया। क्या पैसा वाकई इतना आसान था कि कोई उसे यूं ही उड़ा दे, या फिर उस आदमी की सोच में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था? हाउसेल की किताब में एक उदाहरण है। दो लोग एक ही राशि कमाते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। एक पैसों को बचाता है, निवेश करता है, और दूसरा उसे दिखावे में खर्च कर देता है। एक टर्निंग पॉइंट। उसी शाम अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ ने थकान भरे चेहरे के साथ कहा, बेटा, अगले महीने तेरे भाई की फीस जमा करनी है। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई। अर्जुन ने उनकी आंखों में वही हताशा देखी जो वह अपने पिता में देखा करता था। उसने मन ही मन ठान लिया, वह अपनी माँ को इस बोझ से मुक्त करेगा। लेकिन कैसे? अगले दिन अर्जुन ने रवि से बात की। यार, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा काम जिसमें मैं ढेर सारा पैसा कमा सकूं। रवि हंस पड़ा। देख भाई,
पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए या तो लक चाहिए या फिर कोई जादुई चिराग। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर लक नहीं है तो सोच तो है, और सोच को वह बदल सकता है। किताब का दूसरा सबक, लक और जोखिम। हाउसेल की किताब में एक और अहम सबक है। लक और रिस्क दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उन्हें अक्सर गलत समझते हैं। हम सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया, लेकिन कई बार लक भी उतना ही बड़ा रोल निभाता है। ठीक वैसे ही असफलता सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, कभी कभी रिस्क हमें नीचे खींच लेता है। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब उसने अपने पड़ोस के राजू भैया की कहानी सुनी। राजू एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। कुछ साल पहले उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक नई दुकान खोलने में लगा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात आग लगने से उसकी दुकान जलकर खाक हो गई। लोग कहते थे राजू का लक खराब था, लेकिन अर्जुन को लगता था कि शायद राजू ने रिस्क को कम करके आंका था। हाउसेल की किताब में एक उदाहरण है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन क्या सिर्फ उनकी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया? नहीं, गेट्स को सही समय पर सही मौका मिला। एक ऐसा कंप्यूटर लैब जहां वह कोडिंग सीख सकते थे, जब दुनिया में ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर का मतलब भी नहीं पता था। यह लक था, लेकिन गेट्स ने उस लक को अपनी सोच और मेहनत से पकड़ा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना शुरू किया। दिल्ली की गलियों में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन कुछ लोग ही कामयाब हो पाते थे। उसने एक छोटा सा काम शुरू करने का सोचा। रवि के साथ मिलकर वह एक स्टॉल लगाने की योजना बनाने लगा। लेकिन क्या बेचें? कपड़े, खाना या गैजेट्स? ऑप्शंस बहुत सारे थे। एक दिन जब वह बाजार में घूम रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह एक स्टॉल पर खड़ी थी और उसके हाथ में रंग बिरंगे स्कार्फ थे। लोग उसकी स्टॉल पर रुक रहे थे क्योंकि वह हर स्कार्फ की कहानी बता रही थी। कैसे वह हिमाचल के एक छोटे से गांव से आया था, कैसे उसे बनाने में 3 दिन लगे। अर्जुन को समझ आया, लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे कहानियां खरीदते हैं। एक अनजाना खतरा। अर्जुन ने रवि को अपनी योजना बताई। हम स्कार्फ बेचेंगे, लेकिन हर स्कार्फ के साथ उसकी कहानी होगी। रवि को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन उसने चेतावनी दी, भाई बाजार में कंपटीशन बहुत है, अगर तेरा माल नहीं चला तो सारी पूंजी डूब जाएगी। अर्जुन ने सोचा, यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने अपनी माँ से थोड़े पैसे उधार लिए और कुछ स्कार्फ खरीदे। पहला दिन आया। अर्जुन और रवि ने अपनी स्टॉल सजाई। अर्जुन ने हर स्कार्फ के साथ एक छोटा सा टैग लगाया जिसमें उसकी कहानी लिखी थी। दिन ढलने तक कुछ लोग रुके, कुछ ने तारीफ की, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। अर्जुन का दिल बैठने लगा। क्या उसने गलती कर दी थी? क्या यह सब लक का खेल था और उसका लक उसे धोखा दे रहा था? क्लाइमैक्स का इंतजार। रात होने वाली थी। अर्जुन अपनी स्टॉल समेट रहा था। अब एक औरत वहां रुकी। उसने एक स्कार्फ उठाया और उसका टैग पढ़ा। यह कहानी सच है? उसने पूछा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे यह स्कार्फ चाहिए, और हाँ, तुम्हारी कहानी भी अच्छी है। उसने पैसे दिए और चली गई। अर्जुन ने उस नोट को अपने हाथ में थामा। यह उसकी पहली कमाई थी, छोटी सी, लेकिन उसके लिए यह एक पूरी दुनिया थी। उस रात जब वह घर लौटा, उसने अपनी माँ को वह नोट दिखाया। माँ की आंखें नम हो गई। तूने मेहनत की बेटा, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, लेकिन मैंने सीख लिया है, पैसा सिर्फ लक से नहीं आता, यह सोच से भी बनता है। पार्ट 1 का अंत। अर्जुन की कहानी अभी शुरू हुई थी। उसने पहला कदम उठा लिया था, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर चल पाएगा? क्या उसकी सोच उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी, या लक और रिस्क उसके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे? अगले पार्ट में देखिए कैसे अर्जुन का सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो उसे पैसों की दुनिया का एक नया सबक सिखाता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।